मैम आपका ऑर्डर। अब थैंक यू। पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई है। जी मैम, थैंक यू। एक मिनट, आप तो शेखर सर हो ना? शीतल क्या है ये? ऐसे सर करके क्यों बोल रही है? तू चुप कर संदीप, मुझे बात करने दे। बताइए ना, आप शेखर सर है ना? हाँ, मैं ही शेखर हूँ। आप तो बिजनेस टाइकून है, आप करोड़ों के मालिक है। हम लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, उसके बाद भी आप ये घर घर जाके डिलीवरी क्यों कर रहे हैं? मैं करोड़ों का मालिक हुआ करता था, लेकिन अब मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं होता है। मेरे को अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए डिलीवरी का काम करना पड़ता है, और यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। क्या सर, मजाक कर रहे हैं ना आप? कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह तो नहीं कर रहे? वरना करोड़ों के मालिक डिलीवरी क्यों करेंगे और एकदम से रोड पे कैसे आ सकते हैं? ना ही मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, ना ही ये कोई एक्सपेरिमेंट है। ये मेरी जिंदगी का नया सच है कि मेरे को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। सर, आज आपकी बातें बड़ी अटपटी लग रही है मुझे। आप तो खुद ही बोलते थे किस्मत बनाना अपने हाथ में होता है, फिर आज आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? वो क्या होता है ना, सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है, कुछ चीजें किस्मत के हाथ में भी होती हैं। शायद मेरी किस्मत में यही था, इसलिए इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी आज मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यू आर माई इंस्पिरेशन सर। मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखती थी, सारे इंटरव्यूज देखती थी। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महा। मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी जिंदगी से हार मान जाएं। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो फिर न्यूज में क्यों नहीं आया ये सब? सर, आप बताइए ना, आपके साथ हुआ क्या है? मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। सर, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से आपकी एक कंपनी आती है और आप एकदम से रोड पे आ गए, डिलीवरी का काम कर रहे हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज मुझे बताइए ना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। हाँ, मैं कहा करता था कि किस्मत लिखना इंसान के खुद के हाथ में होता है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी थी। एक गरीब घर से उठकर मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन सब कुछ मेरे हाथों से चुटकियों में निकल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान चाहे अपनी किस्मत को जितना भी लिखने की कोशिश कर ले, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला लिखता है अपनी कलम से। और मेरी किस्मत में भी शायद ऊपर वाले ने अपनी कलम से यही लिखा था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने ही मना किया था इंटरव्यूज के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तमाशा बने, लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करें। अगर मैं ये सारी चीज़ें करता तो शायद अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी, अपना खोया हुआ बिजनेस मैं अपने पास दोबारा हासिल भी कर लेता। लेकिन हासिल करने की जब चाह मर जाती है तो इंसान गुमनामी के समंदर में चला जाता है, और मैं भी गुमनाम